तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस तारीख़ी पुल के ऊपर खड़े हैं इसको दनियोर का पुल कहते हैं आम ज़बान में, और इसकी तारीख़ थोड़ी सी निराली है। निराली इस तरह के ये गालिबन 1962-63 के दरमियान इसका आगाज़ हुआ और ये जाके 67-68 में बाकायदा से ये तैयार हुआ और इसकी ओपनिंग सेरेमनी मनाई गई उस ज़माने में। तो उससे पहले यहाँ लोग जो है वो कश्ती और जालो, जिसे जालो यूँ कहिए कि 4 ट्यूब्स के अंदर एक लकड़ियों के शेतीर लगा के उसके ऊपर से लोग गिलगित आना जाना हुआ, तो और कोई रास्ता नहीं था, सफ़र करते थे। उसके बाद फिर इस पुल का जो मुअज्जिद है वो साइंटिस्ट भी है, वो ठेकेदार भी है और वो डोनर भी है। ठेकेदार अहमद अली साहब बिरौनी के नाम से मशहूर हैं। अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। उनको ख्याल आया कि यहाँ के लोगों को सहूलत देने के लिए, चूँकि बहुत बड़ा इलाका पीछे है, दनियोर, बगरोट, हरामुश और हुंजा नगर, ये सारा जो है इसी पुल के ज़रिए से गिलगित के साथ मिलता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दरिया के ऊपर एक पुल बनाया जाए। यहाँ के अवाम, ख़ासकर बगरोट और गिलगित के अवाम से उन्होंने मुलाकात की और उनसे एक चीज़ मांगी कि आप लोग एक फी घराना लकड़ दे दें, लकड़ यानी वो शेहतीर, और उसके साथ रज़ाकाराना, रज़ाकी जिसे कहते हैं, कार बेगार के तौर पे आप थोड़ा सा काम करें। बाकी इसकी सारी चीज़ें, इसके लोहे का सरिया, इसके लोहे की रस्सियाँ और दीगर चीज़ें जो है वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो सुनने वालों से मेरी गुजारिश कि उस ज़माने में ऐसा नहीं था कि ये एकदम से गाड़ियाँ दस्तयाब थी, नहीं जी, ऐसा नहीं था। पाकिस्तान से गिलगित पहुंचने के लिए भी टोटली 50 मॉडल गाड़ियों की सहूलत मौजूद थी। तो न जाने उस ठेकेदार का क्या अज़म था, क्या इरादे थे, उन्होंने उस छोटी सी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये लंबे लंबे जो है ना लोहे के ये रस्सियाँ वहाँ से उन्होंने मंगवाई और उन्होंने काम का आगाज़ कहाँ से किया? पहले टनल बनाया, ऊपर से सड़क बनाते बनाते टनल बनाया। इस टनल के बनते हुए दनियोर के एक अजीम आदमी, मैं कहूँगा शहीद हुए, इसलिए कि वो रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे थे किसी मुआवजे के बगैर, और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। इस टनल को उन्होंने तामीर किया और टनल बनने के बाद एक रस्सी के ज़रिए एक डोली लगा के एक मजदूर मिस्त्री को आर पार जाने की सहूलत दी गई। और उस सहूलत के बाद फिर यहाँ पे बाकायदा काम का आगाज़ हुआ 1962-63 के दरमियान, और 67-68 में ये पुल मुकम्मल होने के बाद मरहूम ठेकेदार ने अपनी ही गाड़ी टेस्ट के तौर पे यहाँ से गुजारी और लोगों को एक अजीब सी खुशी, वो कि उस वक़्त हम बच्चे थे और हमारे बुज़ुर्ग सुनाते हैं कि हम सब वहाँ जमा थे और ख़ुशी की इंतहा थी कि उस दिन हम बहुत खुश हो रहे थे। और अल्लाह के नाम पे, और चूँकि वहाँ पे वली भी है, तो बहुत बड़ा एक नजराने के तौर पे यहाँ पे खाने का एहतमाम किया गया और यूँ उस दिन इस पुल का बाकायदा आगाज़ हुआ। जब इस पुल का आगाज़ 67-8 में हुआ तो इन मदाफ़ाती इलाक़ों के लोगों की खुशी की इंतहा थी और फिर बाकायदगी से सब ने मिल के अल्लाह का शुक्राना अदा किया। इस पुल के साथ 3 तारीख़ी चीज़ें वाबस्ता हैं। एक तो ये पुल है और पुल के बिल्कुल ही ऊपर अल्लाह के एक ऐसे वली मदफन हैं जो किसी तौर हमारे मुल्क के मायनाज औलिया जो हैं, दाता दरबार है, सेवन शरीफ है, बरी इमाम है, ये उन्हीं के पैरेलल एक वली है। लेकिन चूँकि एक ऐसे इलाके में आके इन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की और रहती दुनिया से पर्दा फरमा गए, बदकिस्मती से हम लोग इनको पहचान न सके और अभी तक जो कि हम इनके तालीमात से मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहे। ये एक अलग कहानी। और फिर उस ठेकेदार के अंदर
ऐसी सलाहियतें अल्लाह ने बरी थी मरहूम ठेकेदार मोहम्मद अली बिरेनो साहब, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। उन्होंने भी इंतखाब इसी तरह किया कि बिल्कुल वली के दरबार के बिल्कुल नीचे, ताकि ये ख़तरनाक सा एक पुल इतना लंबा, इसमें हादसे भी हो सकते हैं। अल्लाह के वली के दुआ के तुफैल शायद ये हो, और वाक़ईतन ऐसा हुआ। हमारी ज़िंदगी में इस पुल के ऊपर से कई हादसे हुए, कई हादसे बेशुमार, गाड़ियाँ गिरी, लोग गिरे, और खराश तक उन लोगों को नहीं आया। यह है कि अल्लाह के वली जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आमीन कर लेता है। और इसका एक अजीब पहलू मैं आपसे जिक्र करूंगा जो सुनने वाले देखने वाले नाज़रीन के लिए हैरत ज़दा होगा, और मैं दावे से कहता हूं कि आम लोगों को पता नहीं है। ये बंदा जब सोच फिक्र ज़्यादा रखता है तो फिर मालूमात हो जाती है। चूँकि इस वली की तालीमात को ढूंढते ढूंढते, इस तारीख़ी पुल के हवाले से ढूंढते हुए मुझे ये पता चला कि इसके ऊपर जहां हम बैठे हुए हैं, ये पुल का बिल्कुल पहला सिरा है गिलगित से आते हुए, और यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं यूं, ये जिग-जैग बना हुआ है। ये जिग-जैग एक्चुअल उर्दू जो हुरूफ है 786 बनते हैं। यहाँ से नॉर्मल की तरफ गुजरते हुए पहले इस तरह था कि उस रास्ते में इस वली के आस्थाने के हवाले से एक छोटा सा मीनार, जहाँ पे एक मुजाविर रहते थे उसकी रखवाली के लिए, वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो यूं ये यूनिवर्सिटी चौक पे जाके नीचे आके ये 7 बनता है, और निचले इस मोड़ से जब हम यूं घूम के आते हैं तो ये 6 बनता है, और फिर जो है ना हॉस्टल के उस कोने से लेके जब पुल तक हम आते हैं तो ये 8 बनता है। ये सड़क किसी ने 786 के गरज से नहीं बना, और कुदरती तौर पर ये 786 बना। ये लम्हा फिक्रिया फिक्र करने वालों के लिए है। तो ये इस अजीम वली का हमें एक पैगाम पहुंचाता है कि वली के दरबार के सामने यूं इस तरह का बनना, और फिर इस वली के कई करिश्मे करामात यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के रहने वालों को पता है। बहुत सारे लोग यहाँ अपने हाजात लेके अल्लाह के हुजूर इस वली के तुफैल दुआ मांगने आते हैं। और अब तो ये पुल जो है पिछले 3 साल से इंटीक की सूरत इख्तियार कर गया है, क्योंकि नीचे से बड़ा आरसीसी का पुल बना और इसको इंटीक का दर्जा दिया गया। बदकिस्मती से मैं जाते जाते मैं अपने सुनने देखने वाले नाजरीन से इतनी गुजारिश करूँगा कि यहाँ किसी ने बड़े दिल से, दर्द से इस पुल को एंटीक का शक्ल देके, इसको सजा के, इस टनल के अंदर लाइट्स लगा के, बहुत खूबसूरत चीज़ें लगा के लोगों की तफरीह के लिए बनाया था। हमें इतना सेंस नहीं है कि इस चीज़ को हम तहफ़्फ़ुज़ दे दें। बजाय तहफ़्फ़ुज़ के वहाँ के बोर्ड उठाए गए हैं, कचरे का ढेर बना हुआ है, लाइटें चुरा चुरा के ले जाते हैं। न जाने हम किस तरह के लोग हैं, न जाने हम किस तरह के लोग हैं। हमें सोचना होगा अपने ऊपर, हम कब कौम बनेंगे, ये हमें सोचना होगा। मेरे सुनने वालों, देखने वालों, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।